हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे फिर स्टेट के हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के यहाँ पे आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे 8वां वेतन आयोग गठन की तैयारियां चालू हो गई हैं और सभी केंद्रीय कर्मचारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो भी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पेपर कटिंग भी आ चुकी है साथ साथ। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे फेक न्यूज़ वायरल हो रहे थे कि 8वां वेतन आयोग आ गया आ गया आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे पेपर कटिंग भी आ गई। यहाँ पे सब कुछ बताऊँगा कि बेसिक के साथ कितना न्यूनतम तो आपको पेंशन भी बढ़ेगा या नहीं, और आपका बेसिक बढ़ के कितना हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ के हो जाएगा, कितना मांग किया गया था, सब कुछ क्लियर होने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, जो मेन टॉपिक है, जो पेपर कटिंग निकल के आई थी, मैं उसके पास ले चलता हूँ और उसमें क्या क्या बोला गया सब कुछ बताऊँगा। तो और आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि पेपर कटिंग जो निकल के आई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियां और दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ चुका है और यहाँ पे नए साल से पहले इसका घोषणा कर सकती है क्या क्या बढ़ने वाला है। क्योंकि ये सब निकालने के लिए गवर्नमेंट के पास कम से कम 1 साल का समय होना चाहिए वेतन आयोग को बनाने के लिए। नहीं तो अगर वो डायरेक्ट वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू करेगा तो उसके लिए बहुत कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो चलिए और आगे वीडियो को ले चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखा है कि नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारियां हो रही हैं। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। तो और फिर आगे देखिए, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लिखा है कि हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारी के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर से अगला डीए मिलेगा, वो बढ़े हुए वेतनमान पर मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपका डीए जो 50% बढ़ के हो जाता है तो उसको बेसिक में मर्ज किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक यहाँ पे आपका डीए बेसिक में मर्ज नहीं की है, अभी 53% दे रही है। और फिर देखते हैं अभी इस 53% का एरियर कब तक आता है, क्योंकि अभी तक इसका भी एरियर नहीं आया है। और फिर आगे देखिए क्या बोला है कि सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांट कर सीटें जीत रहे हैं, तो वह बुराई क्यों लें। इसी उद्देश्य से 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे पुरानी वेतन की मांग की तरह ही दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसी यूपीएस लानी ही पड़ी। तो यहाँ पे जो बात हुआ था, कर्मचारी बोले थे कि अगर ओपीएस नहीं दोगे तो वोट भी नहीं देंगे, और इसी के दबाव में गवर्नमेंट को एक और नई पेंशन स्कीम लानी पड़ी, यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। अभी भी इसको भी कर्मचारियों ने अपनाया नहीं है, इसका भी विरोध हो रहा है। क्योंकि ये इसमें क्या है, कर्मचारियों का जो भी यहाँ पे पैसे कट के जमा हो रहे हैं तो वो मिलने वाले नहीं है। तो उसमें भी सरकार घोटाला करने वाली है यूपीएस में। तो इसलिए कर्मचारी फिर भी विरोध में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। फिर आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? ये जब 6वां वेतन आयोग चल रहा था तो 7वें वेतन आयोग में इसका मांग हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने किया नहीं था। सिर्फ 2.57 करके कर्मचारियों की सैलरी जो बेसिक 7,000 थी, उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करके 18,000 बेसिक कर दिया था। तो इस समय जो 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसमें 18,000 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी है लेवल 1 की। और फिर आगे ले चलते हैं कि इसमें लिखा है कि क्या सरकार संशोधन कर सकती है। तो इसमें लिखा है कि सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसने अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57% किया। यह भी चर्चा कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। यदि फिटमेंट 1.92 फिटमेंट के साथ होगा तो 18,000 रुपये का वेतनमान 34,560 तक संशोधित किया जाएगा। इस तरह न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तय की जा सकती है।
तो फ्रेंड यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर अब 8वां वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी 34,560 के आसपास हो जाएगी और पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो भी 17,200 के करीब हो जाएगी। 280 के करीब आपका पेंशन मिलेगा जो न्यूनतम पेंशन रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पेंशन भी बढ़ जाएगी, तो मतलब यहाँ पे आपका सब कुछ बढ़ने वाला है, पेंशन भी बढ़ेगा और पेंशन के साथ साथ आपका बेसिक भी बढ़ेगा। तो बेसिक और पेंशन सब बढ़ने वाला है और जैसे ही 8वां वेतन आयोग आता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 के करीब होने वाला है और इसी आधार पे आपकी सैलरी की गणना की जाती है। तो फ्रेंड ये रहा 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।